डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यहाँ पे जो हमने पिछला लेक्चर यहाँ पे डिस्कस किया था कार्बोकैटायंस के बारे में, वहाँ पे हमने पूरी तरह से कार्बोकैटायंस का कंसेप्ट यहाँ पे हमने सीख लिया था. व्हाट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन, अबाउट देयर स्टेबिलिटी, अबाउट देयर स्ट्रक्चर. नाउ एज द कंसेप्ट कार्बोकैटायंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. आज हम यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्बोकैटायंस डिस्कस करने जा रहे हैं और थोड़ी बहुत और कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू कार्बोकैटायंस. कार्बोकैटायंस में मैंने आप लोगों को कहा था, डियर स्टूडेंट्स, द स्टेबिलिटी ऑर्डर इज लाइक दिस: pH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव. मतलब pH whole thrice C positive is more stable than pH whole twice C positive. pH represents any phenyl ring and which is more stable than CH3 whole thrice C positive. और ये स्टेबिलिटी आदर pH CH2 पॉजिटिव. हाँ, उसके बाद एलाइल, उसके बाद सेकेंडरी एंड उसके बाद मिथाइल, प्राइमरी एंड मिथाइल. शाबाश. रिमेंबर दैट उससे पहले मैंने आप लोगों को ये एक मतलब सीरीज दिखाई थी. मैंने कहा था साइक्लो प्रोपाइल कैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन. ये मैंने आप लोगों को कहा था, these are more stable than, these are some exceptional cases, these are more stable than these very triphenyl cations. ये इससे पहले आ जाएंगे, मतलब इससे स्टेबल भी ये साइक्लोप्रोपाइल ट्राइफेनाइल कैटायन है. और जितने साइक्लोप्रोपाइल रिंग्स एक कैटायन को अटैच होंगे उतने ज्यादा वो स्टेबल होता है. ये मैंने जो इससे पहले का पिछला वाला लेक्चर था वहां पे मैंने कहा था. हाँ, और एक चीज याद रख लीजिए, अगर कोई भी कैटायन मतलब एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक, फॉर एग्जांपल दिस कैटायन इज एरोमेटिक, साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन, because it is resonance stabilizer. रेजोनेंस स्टेबलाइजर. दिस विल मूव हियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दिस विल मूव हियर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. इट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइजर. That is why we will say that aromatic cations are more stable than these very cations. Even these are more stable than triphenyl carbocations. Remember it, because they are stabilized, शाबाश, with the help of resonance, with the help of. और एक चीज, और एक यहाँ पे कंसेप्ट है, और एक एग्जांपल. दिस is known as tropylium cation या tropylium ion. This is also resonance stabilizer and this is also aromatic in nature. Aromatic, aromaticity में हम यहाँ पे वहां पे डिस्कस कर लेंगे. बस इतना याद रख लीजिए, those compounds which will follow 4n+2 into pi rule. pi electrons, इतने pi electrons, n will be equal to n या 0 1 2 3. n is known as Huckel number. अगर n 0 मतलब 2 pi electrons जिसके पास होंगे, शाबाश, ये 2 pi electrons पॉजिटिव चार्ज के साथ स्टेबलाइज हो रहे हैं. ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं थ्रू रेजोनेंस. दिस इज एरोमेटिक इन नेचर. इसके पास कितने pi electrons हैं? 6, 2 2 2. दैट इज व्हाई at that very time n will be equal to 1. अगर n 2 के बराबर होगा, 4 2s are 8, 8 plus 10, जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एरोमेटिक इन नेचर होता है. That is about aromatic cations. These are also more stable than these very carbocations. शाबाश. और
एक कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहेगा, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कार्बोकैटायन में मैंने आप लोगों को बहुत सारे केसेस दिखाए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3CH2 पॉजिटिव होगा और एक CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव और CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। याद रख लीजिए यहां पे उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, शाबाश, जिसका बगल वाला कार्बन एटम है sp3 हाइब्रिडाइजर है, उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, जो इसका नेक्स्ट कार्बन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, और इसका जो बगल वाला है वो sp2 है और इसका बगल वाला कार्बन एटम है वो sp है। रिमेंबर दैट मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रख लीजिए। यहां पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो हमने वहां पे कार्बोकैटायंस में एक जनरल कंसेप्ट कहा था, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल स्टेबलाइज या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर स्टेबलाइजिंग कार्बोकैटायंस, क्योंकि ये कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे जो ये पॉजिटिव चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, व्हाइल एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। दीज विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट वेरी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स है ये उस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम को और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बनाएंगे, क्योंकि बाय विथड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, शाबाश। जितने भी मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एक पॉजिटिवली चार्जड कार्बन एटम के इर्द गिर्द होंगी, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ये हमने कहा था, दैट इज व्हाई टर्शियरी कार्बोकैटायन मैंने कहा था सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होगा और सेकेंडरी प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होगा। शाबाश। यहाँ पे कंसेप्ट है जितना ज्यादा s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे इसका 33% s कैरेक्टर है, यहाँ पे 25% s कैरेक्टर है, शाबाश। यहाँ पे इसका 25% s कैरेक्टर है, यहाँ पे 33 है और यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है। हाँ, मोर s कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दैट मीन्स ये कार्बन एटम इस कार्बन एटम को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि बिकॉज इट हैज मोर s कैरेक्टर। हाँ, दैट मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बन जाएगा। आफ्टर दैट इसके पास 33% s कैरेक्टर है, ये इस कार्बन एटम को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर लेगा। दिस इज sp3, मतलब इसको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इसके पास s कैरेक्टर कम है। दैट मीन्स स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? अगर ये A है, ये B है और ये C है। हाँ, A is more stable than B, B is more stable than C. Remember it. पॉजिटिव मतलब उस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज और उसके साथ साथ अगर डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होंगे। मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बोकैटायंस are more unstable than double bonded, which in turn are more unstable than single bonded कार्बोकैटायन। ये याद रख लीजिए। हाँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इस तरह से कहीं पे आ जाएगा। हाँ, शाबाश। कंसेप्ट क्या याद रखना है? जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ही उस कार्बोकैटायन के मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ये इंक्रीज कर लेंगे, उतना ज्यादा उसको अनस्टेबल कर लेंगे। हाँ, शाबाश। स्टेबिलिटी ऑर्डर। और एक कंसेप्ट जो मैंने कल कहा था, फॉर एग्जांपल हमने वहां पे सीरीज में कहा था कि अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन है, दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये एक टर्शियरी कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इससे C6H5CH2 से।
क्यों, रीजन क्या कहा था कि इसके पास ज्यादा अल्फा कार्बन एटम्स है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, इसकी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स है, दैट इज व्हाई बेंजाइल कार्बोकैटायन से ये ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इस तरह से होगा CH3 CH2 C पॉजिटिव, उसके बाद CH2 CH3 और CH2 CH3, हाँ, या ये CH3 CH2 C पॉजिटिव CH2 CH3, या यहाँ पे कोई फिनाइल रिंग होगी, हाँ, या फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप होगा। हालांकि ये भी 3 नॉट है, ये भी 3 नॉट है और ये भी 3 नॉट है। याद रख लीजिए सिर्फ ये टर्शियरी कार्बन एटम, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल है बेंजाइल कार्बोकैटायन से। अगर ये वहां पे होगा, क्योंकि वहां पे हाइपर कंजुगेशन का, वहां पे मैंने आंसर दिया था, या हाइपर कंजुगेशन की एक्सपेरिमेंटली ये दिखाया गया है, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में हमें क्या देखना होता है, अल्फा कार्बन एटम पे कितना है, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं। यहाँ पे 2 + 2 + 3 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आते हैं। मीन्स अदर टर्शियरी कार्बोकैटायंस other than tertiary benzyl carbocation are less stable than benzyl carbocation। मतलब ये ही, मतलब pH हम लिखेंगे CH2 पॉजिटिव, हाँ, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, हाँ, आप लोगों को कोई कहेगा गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर, A will be greater than B will be greater than, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं 7, D will be greater than C, इसका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। बिकॉज ये शाबाश, एक्चुअली ये देखा गया है टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ओनली टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। बाकी जितने भी टर्शियरी कार्बोकैटायंस होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हालांकि ये भी टर्शियरी है, ये भी टर्शियरी है, हाँ, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है 6, इसके पास कितने हैं 7, हाँ, शाबाश, और इसके पास 9 है, दैट इज व्हाई ये ओवरकम करता है बेंजाइल कार्बोकैटायन को, हाँ, शाबाश, ये कंसेप्ट भी याद रख लीजिए। नाउ कल जो हमने सबस्टिट्यूएंट्स बेंजीनिंग पे वहां पे दिखाए थे, मैंने कहा था -I-R या -I+R या +R-I डिफरेंट पोजीशंस पे। आज हम एक ही पोजीशन पे देख लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका, हाँ, CH2, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NO2 है, और एक आपके पास है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे NH2 है, और शाबाश CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे Br है, शाबाश बेटा। आपसे कोई कहेगा कि डियर स्टूडेंट्स हमें बता दीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, हाँ, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। पहले यहाँ पे देख लीजिए NO2, इसमें क्या क्या इफेक्ट है, -R या -M कहेंगे, और -I भी है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कैरेक्टर देन कार्बन, -I इफेक्ट है, हाँ, रेजोनेंस -R इफेक्ट है, हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट है। यहाँ पे क्या है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स +R, और इसके साथ साथ -I, लेकिन +R इज ग्रेटर देन -I तो को ओमिट ही कर लेंगे। इनके साथ Br, -I भी है एंड -R भी है, +R भी है, क्योंकि हेलोजेन्स पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ, शाबाश, ये मैंने कहा है रेजोनेंस में। लेकिन रिमेंबर दैट एक्सेप्शनल केस में सिर्फ फ्लोरीन, मैंने कहा था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, फ्लोरीन का +R ज्यादा होता है -I से, बाकी ये 3 है, इनका -I ज्यादा होता है +R से, हाँ, इसका मैंने रीजन दिया था, दैट इज व्हाई यहाँ पे -I डोमिनेट कर लेगा।
यहाँ पे माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। शाबाश। जो इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायंस को, जो सबस्टिट्यूएंट्स कार्बोकैटायंस मतलब कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देंगे वो उसको ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, दैट मीन्स सी इज मोर स्टेबल, सी इज मोर स्टेबल देन, शाबाश, यहाँ पे ए। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इन दो का कंपैरिजन करना है, इन दो का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे माइनस आई भी है, माइनस आर भी है, यहाँ पे सिर्फ माइनस आई है, इसके बाद दैट इज वाई डी और इसके बाद बी। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। फिर से मैं रिपीट कर लूंगा। इन केस ऑफ NO2 will withdraw electrons both by minus I because nitrogen is more electronegative in character than carbon. It will withdraw electrons by minus R effect also. Here यहाँ पे दो मतलब तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा कर सकता है। यहाँ पे शाबाश एक ही इसके पास शाबाश ऑप्शन है विद रेस्पेक्ट टू माइनस आई। यहाँ पे प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, वो प्लस आर डोमिनेट करता है, हालांकि माइनस आई भी है लेकिन माइनस आई से ये डोमिनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स देगा कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा, जो लेगा कम स्टेबलाइज कर लेगा, मतलब अनस्टेबल बना देगा। दैट्स व्हाई सी इज मोर स्टेबल देन ए। हाँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डी एंड बी। शाबाश। That is with respect to para position. That is with respect to when the substituents are present at para positions. Shabash. एक सेकंड। और एक चीज यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और एक क्वेश्चन आपके पास, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। आपसे कोई कहेगा इनमें से इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए। हाँ, शाबाश। देख लीजिए बेटा, दिस इज CH2, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे C है, दिस इज 3 कार्बोकैटायन। यहाँ पे C है और दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। हाँ, वहां पे देख लीजिए बेटा, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज टर्शियरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। मींस B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन E। स्टेबिलिटी, हाँ, टर्शियरी की सेकेंडरी से ज्यादा होती है, सेकेंडरी की प्राइमरी से ज्यादा होती है, बिकॉज बोथ बाय प्लस आई इफेक्ट एज वेल एज बाय हाइपर कंजुगेशन। हाँ, शाबाश। CH3 CH positive CH3 CH3 CH positive OH, A और B, इनमें से कौन स्टेबल है? शाबाश। यहाँ पे दिस वेरी कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंडक्टिव इफेक्ट एज वेल एज बाय हाइपर कंजुगेशन। हाँ, शाबाश। दिस वेरी कार्बोकैटायन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस। शाबाश। दैट इज व्हाई B इज मोर स्टेबल देन A, बिकॉज हम रेजोनेंस को, शाबाश, रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर, शाबाश, हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, मतलब यहाँ पे भी प्लस आई प्लस H इफेक्ट, यहाँ पे भी प्लस आई प्लस H इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई प्लस H, लेकिन यहाँ पे प्लस R इफेक्ट, यहाँ पे या प्लस M इफेक्ट, व्हाट वी कैन सी। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट है, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कंजुगेशन, इसीलिए B इज मोर स्टेबलाइज्ड देन A। हाँ, शाबाश। दैट इज, these are the questions related to, शाबाश, what we can say कार्बोकैटायन। और एक चीज याद रख लीजिए। फॉर एग्जांपल बेटा, मैंने कल कहा था कि कार्बोकैटायन की इस तरह से प्रिपरेशन हो जाती है। Cl, ये Cl बाहर निकल गया, आपने CH3 CH2 पॉजिटिव यहाँ पे। हाँ, दिस इज
द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन, और मैंने कहा था उसकी स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, हाँ, और हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बोकैटायन की sp2 नाउ आपके पास ये कार्बोकैटायन है CH2CHCl, अगर ये यहां से Cl नेगेटिव बाहर निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, इस कार्बन एटम की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? शाबाश बेटा, अभी तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है यहाँ पे? शाबाश बेटा, शाबाश। नाउ हियर द वैकेंट इज here in this very case the vacant is sp orbital. Here the vacant मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो इसकी होगी वो s and p होगी, sp2 यहां से एक ऑर्बिटल जो था वहां से बाहर निकल गया, मींस Cl नेगेटिव ने उस ऑर्बिटल को विद रिस्पेक्ट टू वहां पे इलेक्ट्रॉन्स वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचे, और यहाँ पे इस कार्बन एटम की अब हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। नाउ और एक चीज यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, यहाँ पे -Cl नेगेटिव, अब CH ट्रिपल बॉन्ड C, शाबाश, पॉजिटिव। अब इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, हाँ? इसका वैकेंट sp ऑर्बिटल है, याद रख लीजिए, हाँ? और यहाँ पे देख लीजिए बेटा Cl, हाँ? ये Cl नेगेटिव बाहर निकल गया, अब क्या बन गया यहाँ पे? दिस पॉजिटिव। इस कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? अब इसका वैकेंट sp2 है, इसका वैकेंट sp2 है, मतलब इस कार्बन एटम की अब हाइब्रिडाइजेशन बन गई। यहाँ पे इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा वो sp2 रहेगा, इसका वैकेंट रहेगा sp, इसका भी वैकेंट रहेगा sp, याद रख लीजिए, ये कहीं कभी कभार आप लोगों को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, हाँ? हालांकि आप लोग सिर्फ इतना देखते हो कि ये वाला जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्डेड जो बेंजीन के साथ होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये याद रख लीजिए। दैट इज ऑल अबाउट related to carbocations. In the next lecture dear students we will discuss about carboanions. तब तक के लिए all the very best.